हेलो दोस्तों, संपूर्ण जीएस यूट्यूब चैनल क्लास में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से इस स्पीडी सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ चुका हूं, आपके समक्ष हाजिर हूं मैं। तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। मैंने इससे पहले डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन को, आज मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूं। और आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ कोशिश करूँगा कि पिछले बार की तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पिछले बार ज़्यादा लंबी हो गई थी वीडियो, तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आरआरबी रेलवे के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने लाया हुआ हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जंतु आते हैं जोंक और केचुआ, जोंक और केचुआ। तो ये सब एनालिडा ग्रुप में आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो तिलचट्टा, जो हमारे और आपके घर में अक्सर पाया जाता है, मच्छर, खटमल, मक्खी, ये सारे ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो घोंगा या सीपी, ये सभी घोंगा और सीपी जो होते हैं वो मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है शिराओं द्वारा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। शिराएं और धमनी ये हमारे शरीर का मुख्य अंग है, तो इसके जो शिराओं के जरिए अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन, दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। सोडियम का क्या कार्य है? सोडियम का कार्य, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये सोडियम का कार्य है हमारे शरीर में। और ये क्वेश्चन है आरआरबी चेन्नई 1992 में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य जो होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालन करता है। पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों का संचालन करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल बनाता है, लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनालिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया के द्वारा ये उत्सर्जी अंग होता है। और मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र, इसका पीएच मान होता है 6। ये कई बार अदर एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार
दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो इसका आंसर है अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है। और स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। दोस्तों ये आरआरबी जम्मू का क्वेश्चन है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी गैस? हीलियम गैस। हीलियम गैस हमेशा याद रखने वाली चीज, जबान पे होनी चाहिए, हीलियम गैस। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में होता है। इथनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत यानी कि लीवर, जो हमारे शरीर का लीवर होता है वो प्रभावित होता है, खराब होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। ये सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? ये सूती वस्त्र होती है। इसमें आग लगने और फैलने की संभावना सबसे कम होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो हरी सब्जी। हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। गैसोलीन। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल एल्कोहल के साथ मिश्रण करके गैसोलीन को गैसोहॉल बनाया जाता है। तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा ग्लूकोज पदार्थ दिया जाता है? कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आरआरबी अजमेर का, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है ये ओजोन परत। ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड में काम आता है, यानी आंत ज्वर उसका हिंदी होता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। इसको ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। दोस्तों ये सारे बहुत ही साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन ये बीसीजी का फुल फॉर्म है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा एथलीट फुट ये रोग होता है। दमा नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण से होता है? कृमि वर्म के द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा
में क्या परिवर्तन होता है? तो चौगुनी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी बढ़ जाती है। अब देखिए दोस्तों, ये है आरआरबी कोलकाता का क्वेश्चन। सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? वट वृक्ष पादप जो बड़े वृक्ष होते हैं, पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृतबीजी आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? एक ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, लाल फूल बिखेरते हैं। पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? तो कवक से बनाया जाता है, कवक से पेंसिलिन बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों या लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन हैं? तो शैवाल एवं कवक, ये लाइकेन के सहजीवी सहचर्य समझे जाते हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से एगार प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। लौंग जो होती है वो पुष्पकली से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले बार हम फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।